नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर पूरनचंद टंडन की जो पुस्तक है वस्तुनिष्ठ हिंदी, उसका अगला भाग लेकर हम आप सबके साथ उपस्थित हैं। आज साथियों हम बात करेंगे प्रकृतिवाद, जो 1936 से लेके वर्तमान युग तक की हम बात करेंगे। इसमें आज हम लगभग 100 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो साथियों चलिए वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो साथियों आज का हमारा पहला प्रश्न है, दिनकर कृत कुरुक्षेत्र काव्य है, उपन्यास है, निबंध है या कि नाटक है? हमको रचनाएं और उनकी विधाएं बतानी है। तो बताइएगा कि कुरुक्षेत्र किस विधा की रचना है। अब हमें बताइएगा दिनकर द्वारा रचित है यह पुस्तक, तो बताइए। तो साथियों इसका सही जवाब होगा साथियों, यह एक आपका काव्य है। क्या है? काव्य। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। माखनलाल चतुर्वेदी कृत युग चरण कहानी, वृतांत, काव्य या आलोचना? बताइएगा किस विधा की रचना है आपका माखनलाल चतुर्वेदी कृत युग चरण। तो साथियों ये भी आपका काव्य है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। रेणुकृत मेला आंचल, रेणुकृत मेला आंचल कहानी है, उपन्यास है, यात्रा वृतांत है या कि संस्मरण है? बताइए कौन सा आपका, कौन सी विधा है आप बताइएगा। तो साथियों इसका सही उत्तर है उपन्यास है। मेला आंचल एक उपन्यास है। मुक्तिबोधकृत अंधेरे में नाटक, आलोचना है, लंबी कविता है या संस्मरण है? मुक्तिबोधकृत जो अंधेरे में कृति है वो आपकी किस विधा की रचना है बताइएगा। तो साथियों सही उत्तर है इसका आपका लंबी कविता। क्या है? लंबी कविता। अगला प्रश्न आपका जैनेन्द्र कृत, जैनेन्द्र द्वारा कृत सुनीता जो रचना है वो कहानी है, उपन्यास है, आलोचना है या कि निबंध है? क्या है बताइएगा। तो साथियों सही उत्तर है सुनीता एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अज्ञेयकृत स्मृति लेखा संस्मरण है, रेखाचित्र है, यात्रा वृतांत है या कि नाटक है? आप बताइए। अज्ञेयकृत जो स्मृति लेखा है वो क्या है, किस विधा की रचना है? तो साथियों वो आपकी है संस्मरण। क्या है? संस्मरण। अगला है अज्ञेयकृत आत्मनेपद, अज्ञेयकृत आत्मनेपद आलोचना है, एकांकी है, निबंध है या काव्य है? बताइए क्या हो जाएगा। तो साथियों यह एक निबंध संग्रह है, आत्मनेपद। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। फणीश्वरनाथ रेणुकृत दीर्घ तपा, दीर्घ तपा बताइएगा किस विधा की रचना है? काव्य, उपन्यास, कहानी या आलोचना? किस विधा की रचना है? तो साथियों ये है आपके उपन्यास। क्या है? दीर्घतपा उपन्यास है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, दिनकर कृत संस्कृति के 4 अध्याय, दिनकर कृत संस्कृति के 4 अध्याय संस्मरण है, आलोचना है, रेखाचित्र है या एकांकी है? बताइएगा क्या होगा इसका उत्तर। तो साथियों ये हो जाएगा आपका आलोचना। चलिए देखते हैं अगला है वचनकृत आरती और अंगारे, वचनकृत आरती और अंगारे कविता, समीक्षा, निबंध या नाटक? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो साथियों ये आपका हो जाएगा वचनकृत आरती और अंगारे एक कविता है। तो साथियों एक बात हम आपको पहले बताएं, ये हमारे जो पुस्तक है पूरनचंद टंडन की, इससे हम इसकी के जो उत्तरी है प्रश्नोत्तरी उसी से हम जवाब देते हैं। और कहीं अगर त्रुटि होती है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि साथियों मानवीय भूल हो जाती हैं, लेकिन कोशिश ये रहती है कि आपकी ज़्यादातर हम सही और सही उत्तर दें, ताकि ये जो आपकी गलतियां नहीं हो सकें। लेकिन कभी कभी हो जाता है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। राम कुमार वर्मा कृत चारुमित्रा आपका काव्य है, उपन्यास है, कहानी है या एकांकी है? राम कुमार वर्मा कृत चारुमित्रा। तो साथियों चारुमित्रा जो है वो आपका एकांकी है। क्या है? एकांकी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत विक्रमोवर्षी कृता, विक्रमोवर्षी कृता कहानी है, निबंध है, उपन्यास है कि समीक्षा है? बताइएगा। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका ये निबंध है। क्या है साथियों? निबंध है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। श्रीलाल शुक्ल कृत आपका राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी जो है वो क्या है? बताइए। राग दरबारी। तो साथियों राग दरबारी जो है वो आपका उपन्यास है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। सुमित्रानंदन पंत कृत 60 वर्ष एक रेखांकन संस्मरण है, आत्मकथा है, रिपोर्टाज है या कि रेखाचित्र है? बताइए। 60 वर्ष एक रेखांकन, ये स्मितानंदन पंत द्वारा जो रचना है वो किस विधा की है आप बताएंगे। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पंत कृत रजत शिखर, बताइए। सुमित्रानंदन
पंत द्वारा रचित जो रजत शिखर है वो आपकी विधा है काव्य, उपन्यास, काव्य नाटक या आलोचना। किस विधा की रचना है? तो साथियों ये हो जाएगी आपकी काव्य नाटक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निराला कृत रविंद्र कविता कानन, रविंद्र कविता कानन कहानी है, समीक्षा है, निबंध है या रेखा चित्र है? बताइए क्या हो जाएगा? तो साथियों ये हमारा समीक्षा हो जाएगी। क्या है? समीक्षा। अगला प्रश्न है निरालाकृत अलका, निरालाकृत जो अलका रचना है वो काव्य है, संस्मरण है, रेखाचित्र है या कि उपन्यास है? बताइएगा निरालाकृत अलका किस विधा की रचना है? तो साथियों ये आपका सही उत्तर है, अलका एक उपन्यास है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला है निरालाकृत सुकुल की बीवी, सुकुल की बीवी कहानी है, रेखा चित्र है, कविता है कि संस्मरण है? निरालाकृत सुकुल की बीवी क्या है? तो साथियों सुकुल की बीवी जो है वो आपकी कहानी है। अगला प्रश्न है पंडित रामचंद्र शुक्ल कृत मधुस्रोत, मधुस्रोत, मधुस्रोत किस विधा की रचना है? कविता, आलोचना, कहानी कि नाटक? मधुस्रोत किस विधा की रचना है? तो साथियों ये जो है वो आपकी है कविता। अगला प्रश्न है भगवती चरण वर्मा कृत प्रेम संगीत, प्रेम संगीत किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, आलोचना या कविता? बताइए भगवती चरण वर्मा कृत प्रेम संगीत। तो साथियों ये जो है वो आपका कविता है। क्या है? कविता। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि हरिवंश राय बच्चन कृत क्या भूलूं क्या याद करूं? क्या है? रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा या रिपोर्टाज? बताइए क्या भूलूं क्या याद करूं? तो साथियों ये आपका हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी, चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है? संस्मरण, यात्रा संस्मरण या कि नाटक या उपन्यास? बताइए किस विधा की रचना है? बताइएगा। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका ये जो है यात्रा संस्मरण है। देखते हैं अगला प्रश्न अज्ञेयकृत जो अद्यतन है, अद्यतन रचना है वो आलोचना विधा की है, कविता है, कहानी है कि उपन्यास है? बताइएगा। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका आलोचना है। अद्यतन क्या है? एक आलोचना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है राम नरेश त्रिपाठी कृत 30 दिन मालवीय जी के साथ, 30 दिन मालवीय जी के साथ आपका कविता है, संस्मरण है, रेखाचित्र है या कि रिपोर्टाज है? किस विधा की रचना है आपका 30 दिन मालवीय जी के साथ? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका ये संस्मरण है। देखते हैं अगला प्रश्न मैथिली शरण गुप्त कृत भारती, भारत भारती, भारत भारती जो रचना है वो आपका किस विधा की है? नाटक, निबंध, एकांकी या काव्य? किस विधा की रचना है आप बताएंगे? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका काव्य है। क्या है? काव्य। देखते हैं अगला प्रश्न जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत समालोचना दर्श, समालोचना दर्श आपकी समालोचना है, निबंध है, कविता है कि आत्मकथा है? बताइए क्या हो जाएगी? सही उत्तर बताइए। तो साथियों समालोचना दर्श आपकी कविता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है जयशंकर प्रसाद कृत लहर, जयशंकर प्रसाद कृत लहर आपकी उपन्यास है, काव्य है, एकांकी है कि कहानी है? बताइए क्या हो जाएगा? लहर, लहर साथियों आपका काव्य है। देखते हैं अगला प्रश्न श्याम सुंदर दास कृत हिंदी कोविद रत्नमाला जीवनी है, आलोचना है, रेखाचित्र है कि संस्मरण है? क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर कृत आपका कोविद रत्नमाला क्या हो जाएगा आप बताएंगे साथियों? तो साथियों ये सो सही उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा जीवनी। क्या हो जाएगा आपका? जीवनी है। निराला कृत आराधना बताइए क्या है? काव्य है, उपन्यास है, निबंध है कि नाटक है? निराला कृत आराधना जो भी रचना है वो किस विधा की है आप बताएंगे? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आराधना एक काव्य है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा राम नरेश त्रिपाठी कृत तुलसीदास और उनकी कविता, राम नरेश त्रिपाठी कृत तुलसीदास और उनकी कविता संस्मरण है, आलोचना है, रेखाचित्र है या यात्रा वृत्तांत है? अब हम बताएंगे। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आलोचना है। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त कृत भारत भारती, बताइए उपन्यास, नाटक, काव्य की रेखाचित्र? मैथिली शरण गुप्त कृत भारत भारती क्या है? तो साथियों ये आपका एक काव्य है। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत रसज्ञ रंजन, रसज्ञ रंजन बताइए क्या है? उपन्यास, कहानी, निबंध की नाटक? महावीर प्रसाद द्वारा लिखित रसज्ञ रंजन किस विधा की रचना है? बताइएगा। तो साथियों ये हो जाएगा आपका निबंध है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा निरालाकृत बिल्लेसुर बकरिहा, बिल्लेसुर बकरिहा आपका संस्मरण है, यात्रावृत्तांत है, रिपोर्टाज है, ये रेखाचित्र है? बताइएगा निरालाकृत बिल्लेश्वर बकरिहा क्या हो जाएगा? तो साथियों ये आपका हो जाएगा रेखाचित्र। अगला प्रश्न है शमशेर बहादुर कृत प्लाट का मोर्चा, प्लाट का मोर्चा संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रावृत्तांत या रिपोर्टाज? शमशेर बहादुर कृत प्लाट का मोर्चा संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रावृत्तांत या रिपोर्टाज?
क्या हो जाएगा साथियों? तो साथियों ये हो जाएगा आपका रिपोर्टाज। अगला प्रश्न है यशपालकृत सिंगावलोकन। यशपालकृत सिंगावलोकन क्या होगा? कहानी, आत्मकथा, जीवनी या कि उपन्यास? बताइए किस विधा की रचना है सिंगावलोकन? यशपाल द्वारा कृत सिंगावलोकन किस विधा की रचना है? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका आत्मकथा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दिनकर कृत अर्धनारीश्वर। बताइए निबंध है, उपन्यास है, नाटक है कि कहानी है? अर्धनारीश्वर क्या है? बताइए साथियों। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा निबंध है। क्या है? निबंध है। अगला प्रश्न है विष्णु प्रभाकर कृत अर्धनारीश्वर। बताइए उपन्यास है, निबंध है, कविता है कि एकांकी है? बताइए दिनकर कृत अर्धनारीश्वर तो निबंध है और विष्णु प्रभाकर कृत अर्धनारीश्वर क्या है? बताइए। तो साथियों बताइए क्या हो जाएगा? ये आपका उपन्यास है। ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। दिनकर का जो अर्धनारीश्वर है वो निबंध है और अर्धनारीश्वर जो आपका विष्णु प्रभाकर का है वो उपन्यास है। अगला है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत कबीर। कविता है, आलोचना है, निबंध है या एकांकी है? बताइए हजारी प्रसाद द्वारा कृत कबीर क्या है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका आलोचना है। क्या है? आलोचना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों राम कुमार वर्मा कृत एकलव्य क्या है? आलोचना, कविता, उपन्यास या रेखा चित्र? बताइए राम कुमार वर्मा कृत एकलव्य क्या है? किस विधा की रचना है एकलव्य? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा कविता है। अगला प्रश्न है निराला कृत सांध्यकाकली। निराला कृत सांध्यकाकली काव्य है, संस्मरण है, रेखा चित्र है या कि यात्रा वृतांत है? बताइए। सांध्यकाकली, साथियों सांध्यकाकली आपका काव्य है। अगला प्रश्न है धर्मवीर भारती कृत अंधा युग। अंधा युग, अंधा युग बताइए। अंधा युग बताइए किस विधा की रचना है? साथियों गीत नाटक है, आलोचना है, निबंध है कि कविता है? तो साथियों ये गीत नाटक है। क्या है? गीत नाटक है। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा दुष्यंत कुमार कृत एक कंठ विस्पाई। उपन्यास है, एकांकी है, गीत नाटक है कि कहानी है? दुष्यंत कुमार कृत एक कंठ विस्पाई क्या है? तो साथियों एक कंठ विस्पाई आपका क्या है? गीत नाटक है। अगला सुरेंद्र वर्मा कृत द्रौपदी। सुरेंद्र वर्मा कृत द्रौपदी क्या है? बताइएगा। उपन्यास है, नाटक है, कहानी है कि आलोचना है? द्रौपदी क्या है? तो साथियों द्रौपदी जो है वो आपका नाटक है। अगला प्रश्न है सुरेंद्र वर्मा कृत मुझे चांद चाहिए। मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? उपन्यास, निबंध, नाटक की आलोचना? बताइए किस विधा की रचना है? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका उपन्यास है। क्या हो जाएगा? उपन्यास है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विष्णु प्रभाकर कृत धरती अब भी घूम रही है। धरती अब भी घूम रही है विष्णु प्रभाकर कृत ये रचना जो है किस विधा की है? कहानी है, उपन्यास है, निबंध है कि नाटक है? बताइए किस विधा की रचना है? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका कहानी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मधुकर सिंह कृत लहू पुकारे। मधुकर सिंह कृत लहू पुकारे रिपोर्टाज है, नाटक है, कहानी है कि रेखा चित्र है? मधुकर सिंह कृत लहू पुकारे किस विधा की रचना है? तो साथियों ये हो जाएगी आपकी कहानी। क्या हो जाएगी? कहानी। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा कहानी, निबंध, आत्मकथा या उपन्यास? हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? आप बताएंगे तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा यह एक उपन्यास है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अज्ञेयकृत अपने अपने अजनबी किस विधा की रचना है? संस्मरण है, निबंध है, उपन्यास है कि समालोचना है? बताइए अज्ञेयकृत जो अपने अपने अजनबी जो रचना है वो किस विधा की है? आप बताइएगा। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका उपन्यास है। क्या हो जाएगा? उपन्यास। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी। डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी किस विधा की रचना है? पत्र साहित्य, संस्मरण, डायरी या उपन्यास? बताइए क्या हो जाएगी? तो साथियों सही उत्तर है उपन्यास। क्या हो जाएगा? उपन्यास। अगला प्रश्न है नरेश मेहता कृत समय देवता। नरेश मेहता कृत समय देवता किस विधा की रचना है? उपन्यास, कविता, संस्मरण या यात्रा वृतांत? बताइए किस विधा की रचना है? तो साथियों कविता है। समय देवता कविता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है साथियों किस दशक के पश्चात, किस दशक के पश्चात की कविताओं को नई कविता की संज्ञा दी गई है? 50 के, 30 के दशक, 40 के दशक या 60 के दशक? किस दशक के पश्चात की कविताओं को नई कविता की संज्ञा दी गई है? तो साथियों याद रखिएगा 50 के दशक के बाद की संज्ञा कविताओं को आपका नई कविता का संज्ञा दी गई है। अगला है जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है किसकी है? यह जो कथन है किसका है कि जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है? किसकी है? अज्ञेय, रामविलास शर्मा, दिनकर या निराला? किस पंक्ति है? बताइएगा। तो साथियों ये जो पंक्ति हैं वो आपकी हैं निराला की। चलिए देखते हैं
अगली पंक्ति है ये कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियां हैं? बच्चन, रामविलास शर्मा, भगवती चरण वर्मा या राम कुमार वर्मा, किसकी पंक्तियां हैं? तो साथियों ये जो पंक्तियां हैं वो साथियों हैं भगवती चरण वर्मा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उसका, करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए, किस काव्य की पंक्तियां हैं? साकेत, कामायनी, युगधारा या उर्मिला, ये किस रचना से उद्धृत पंक्तियां हैं? बताइएगा कि शक्ति विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उसका, करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए, ये पंक्तियां किस काव्य से है, किस रचना से है, आप बताइएगा। तो साथियों सही इसका उत्तर हो जाएगा कामायनी। अगला प्रश्न है, मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा, यह कथन किसका है? प्रसाद, निराला, मैथिली शरण गुप्त की दिनकर, किसका है? बताइए कि मुझे प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा, यह कथन किसका है? बताइए। तो साथियों ये जो कथन है याद रखिएगा, यह कथन जो है वो आपका निराला का है। अगला प्रश्न है, कोई न खड़ी बोली लिखना आरंभ करे, अंदाज मीर काबे जाने भी पहचाने, किसकी पंक्तियां हैं? बच्चन, नरेंद्र, शकुंतला माथुर या रामेश्वर शुक्ल अंचल, बताइए किसकी पंक्तियां हैं कि कोई ना खड़ी बोली लिखना आरंभ करे, अंदाज मीर का भी जाने भी पहचाने, बताइए किसकी पंक्तियां हैं? ये साथियों पंक्तियां हैं बच्चन की। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है हमारा, उर्वशी प्रबंध काव्य, उर्वशी प्रबंध काव्य के रचयिता हैं प्रसाद, पंत, दिनकर या महादेवी वर्मा, बताइए उर्वशी प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका दिनकर। अगला प्रश्न है, समरशेष है राष्ट्रीय कविता के रचयिता हैं, समरशेष है मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, अज्ञेय या दिनकर, बताइए समरशेष है किसकी रचना है? तो साथियों समरशेष है वो आपकी रचना है दिनकर की। अगला प्रश्न है, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे है मेरा मिटने का अधिकार, किसकी पंक्तियां हैं? महादेवी वर्मा, पंत, निराला या प्रसाद, किसकी पंक्तियां हैं? तो साथियों याद रखिएगा ये पंक्ति हैं महादेवी वर्मा की, किसकी हैं? महादेवी वर्मा की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे, यह प्रसिद्ध गीत किसका है? नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्लांचल, नरेश मेहता या अज्ञेय, किसका है? बताइए। तो साथियों ये है नरेंद्र शर्मा का। देखते हैं यहाँ साथियों कुछ कथन है महत्वपूर्ण, उसको पढ़ते हैं। देखिएगा, कहने का तात्पर्य है कि हमारे उपन्यासकारों को देश के वर्तमान जीवन के भीतर अपनी दृष्टि गाड़ कर आप देखना चाहिए कि राजनीति दलों की बातों को लेकर ही न चलना चाहिए, साहित्य को राजनीति से ऊपर रहना चाहिए, सदा उसके इशारों पर ही न नाचना चाहिए, किसका कथन है? महादेवी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या दिनकर, बताइएगा किसका कथन है ये? तो साथियों ये जो कथन है आपका रामचंद्र शुक्ल का है। देखते हैं अगला कथन है कि यहाँ एक दल ऐसा है जो उच्च शिक्षित है, शायद सोशलिस्ट भी है, ये उच्च शिक्षित जन कुछ लिखते भी हैं, इसमें मुझे संशय है, शायद इसलिए लिखने का यह नया आविष्कार इन्होंने किया है। यह किसका कथन है? बताइए। प्रेमचंद, नागार्जुन, निराला या पंत, किसका कथन है आप बताइएगा। तो साथियों ये जो कथन है आपका जो हो जाएगा निराला का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा कि फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी रचना है? फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, भगवती चरण वर्मा या अज्ञेय, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी रचना है? तो साथियों ये रचना है आपकी केदारनाथ अग्रवाल की है। अगला प्रश्न है, सादगी, विवेक और सहजता के लेखक हैं, बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, रामविलास शर्मा या रामचंद्र शुक्ल, बताइए किसकी रचना है? तो साथियों ये जो रचना है वो आपकी हो जाएगी रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि घुन खाए सहतीरों पर ही 12 खड़ी विधाता बाँचे, घुन खाए सहतीरों पर ही 12 खड़ी विधाता बाँचे, फरी भीत है छत चूती है, आले पर विस्तुइया नाचे, ये पंक्तियां किस काव्य रचना से ली गई हैं? फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्व, युग की गंगा या युगधारा, किस रचना की ये पंक्तियां हैं आप बताइएगा। घुन खाए सह तीरों पर ही 12 खड़ी विधाता पहुंचे, बताइए। तो साथियों सही उत्तर है इसका युगधारा से ली गई हैं। कहाँ से? युगधारा। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न है कि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? प्रताप नारायण, बैद्यनाथ मिश्र, उग्र या मैथिल, बताइए।
नागार्जुन का वास्तविक नाम। तो साथियों नागार्जुन का वास्तविक नाम जो है वो आपका है वैद्यनाथ मिश्र। अगला है, नागार्जुन मैथिली में किस नाम से लिखते थे? यात्री, रसा, भारतेंदु या अश्क? बताइए, नागार्जुन मैथिली में किस नाम से लिखते थे? तो साथियों वो लिखते थे आपके यात्री। नागार्जुन किस धारा के कवि हैं? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या अलंकारवादी? किस धारा के कवि हैं आप बताइएगा। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा प्रगतिवादी। जो आपके नागार्जुन हैं प्रगतिवादी धारा के कवि हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, नागार्जुन का युगधारा काव्य संकलन किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? नागार्जुन का युगधारा 1936, 1940, 1952 या 1957? बताइए किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? तो साथियों सही उत्तर उसका हो जाएगा आपका ये हुआ है 1952 में। अगला प्रश्न है हमारा, नागार्जुन किस तार सप्तक के कवि हैं? बताइए नागार्जुन किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक या किसी के नहीं? बताइए कौन सा सही हो जाएगा इसका उत्तर? साथियों किसी के नहीं। अगला प्रश्न है आपका, मौन भी अव्यंजना है जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, किसकी पंक्तियां हैं? मौन भी अव्यंजना है जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, किसकी पंक्तियां हैं? दिनकर, नागार्जुन, अज्ञे या निराला? बताइए किसकी पंक्तियां हैं? तो साथियों अज्ञे की हैं। किसकी? अज्ञे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत नंदुलारे वाजपेयी ने किससे मानी है? बताइए, गिरिजा कुमार माथुर, अंचल, बच्चन या दिनकर? किससे मानी है बताइएगा। तो साथियों सही उत्तर है इसका अंचल से। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह मुख्यतः क्या हैं? आलोचक हैं, उपन्यासकार हैं, कवि हैं कि नाटककार हैं? नामवर सिंह क्या हैं बताइए। तो साथियों आलोचक हैं। अगला प्रश्न है, एकलव्य प्रबंध काव्य के रचयिता हैं बच्चन, दिनकर, भगवती चरण वर्मा या राम कुमार वर्मा? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा राम कुमार वर्मा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर छायावाद के पश्चात आधुनिक खड़ी बोली किस केंद्र पर गति पकड़ रही थी? काशी, इलाहाबाद, कानपुर या बंबई? बताइए कहां पर उत्तर छायावाद के पश्चात आधुनिक खड़ी बोली कहां पर गति पकड़ रही थी? किस केंद्र पर गति पकड़ रही थी? काशी, इलाहाबाद, कानपुर या बंबई? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, उत्तर छायावाद में ब्रजभाषा काव्य का अंतिम दौर किस केंद्र में चल रहा था? काशी, कलकत्ता, इलाहाबाद या प्रयाग? बताइए कहाँ चल रहा था? तो साथियों आपका हो जाएगा काशी। अगला प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद में किस विशेषता की प्रमुखता है? विसंगति बोध, यथार्थोन्मुखता, व्यक्तिकता या अजनबीपन? स्वच्छंदतावाद में किस विशेषता की प्रमुखता है आप बताएंगे। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसका आपका व्यक्तिकता। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है कि बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि हैं। बच्चन की भाषा दिनकर से जोरदार है, दिनकर के भाव बच्चन से अधिक उन्मादक, सारवान और सामयिक हैं। दोनों में जो एक दूसरे को ग्रहण कर लेगा वही हिंदी कविता के वर्तमान अगले युग का नेता होगा। किसका कथन है? रामनरेश त्रिपाठी, पंत का, महाविश्वनाथ द्विवेदी का या निराला का? किसका कथन है यह बताइएगा। तो साथियों यह जो कथन है वो याद रखिएगा आपका है रामनरेश त्रिपाठी का। अगला प्रश्न है, कामाध्यात्म की भावभूमि पर आधारित ग्रंथ है। कामाध्यात्म की भावभूमि पर आधारित ग्रंथ है बताइएगा, कामायनी, उर्वशी, एकलव्य या आकाशगंगा? बताइए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो साथियों ये हो जाएगा आपका उर्वशी। कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? उर्वशी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, मिलन यामिनी गीत संग्रह के रचयिता हैं दिनकर, भगवती चरण वर्मा, बच्चन या अंचल? मिलन यामिनी गीत संग्रह के रचयिता कौन हैं? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा बच्चन। अगला प्रश्न है, अंचल किस साहित्यकार का नाम है? भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, रामदयाल सिंह दिनकर, रामेश्वर शुक्ल अंचल? तो साथियों रामेश्वर शुक्ल अंचल। अगला प्रश्न है, दिनकर किस साहित्यकार का नाम है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, रामदयाल सिंह? यहाँ तो साथियों याद ही होगा कि रामदयाल सिंह दिनकर या नरेंद्र शर्मा, तो रामदयाल सिंह दिनकर। चलिए देखते हैं अगला है, ये पंक्तियां हैं कि परिरंभ कुंभ की मदिरा निश्वास मलय के झोंके, यह पंक्ति किसकी है? प्रसाद, पंत, रामकुमार वर्मा या महादेव वर्मा? परिरंभ कुंभ की मदिरा निश्वास मलय के झोंके किसकी पंक्ति है? तो साथियों याद रखिएगा प्रसाद की है। अगला है, सुमन किस साहित्यकार का नाम है? नरेंद्र शर्मा, शिवमंगल सिंह, रामेश्वर शुक्ल, प्रेमचंद? तो शिवमंगल सिंह सुमन। अगला हमारा प्रश्न है कि पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन, साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सर्जन में? पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं?
आत्मजयी से, अंधायुग से, भारत भारती से या पंचवटी से किस कृति की ये पंक्तियां हैं आप बताइएगा। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका अंधायुग से ली गई हैं। अगला है तार सप्तक के संपादक व आयोजक थे दिनकर, नागार्जुन, बच्चन या अग्गे। तार सप्तक के संपादक व आयोजक थे, बताइए कौन हो जाएंगे। तो साथियों अग्गे जी थे। अगला हमारा प्रश्न है तार सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ है, 1943, 1951, 1959 या 1960। तार सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ है, तो साथियों 1943। अगला प्रश्न है प्रयोग का कोई बाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। साधन है किसका कथन है, तो बताइए नरेश मेहता, नागार्जुन, अग्गे या रामविलास शर्मा, किसका कथन है आप बताइएगा। प्रयोग का कोई बाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है। ये जो पंक्तियां हैं बताइए किसकी हैं, तो साथियों ये जो पंक्तियां हैं याद रखिएगा अग्गे जी की हैं। अगला प्रश्न है राहों के अन्वेषी किन कवियों का कहा जाता है। राहों के अन्वेषी दूसरा सप्तक के कवियों को, तीसरा सप्तक के कवियों को, चौथा सप्तक के कवियों को या तार सप्तक के कवियों को बताइएगा। तो साथियों याद रखिएगा ये आपके तार सप्तक के कवियों को कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अज्ञे किस तार सप्तक के कवि हैं बताइए। अज्ञे तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक। तार सप्तक से लेके चौथा सप्तक में अज्ञे किस तार सप्तक के कवि हैं बताइए। तो साथियों ये हो जाएंगे आपका हो जाएगा सही उत्तर तार सप्तक। अगला प्रश्न है द्वितीय सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ है। द्वितीय 1959, 1951, 1970 या 1975। द्वितीय सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ है, तो साथी ये हुआ है 1951। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा अज्ञे ने किस तार सप्तक की भूमिका में प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया है। तार सप्तक में, दूसरा सप्तक में, तीसरा सप्तक में या चौथा सप्तक में, किस में किया है आप बताएंगे। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा दूसरा सप्तक में। अगला प्रश्न है तीसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ है। 59, 51, 36 या कि 1968 बताइए किस में प्रकाशित हुआ है। तो साथियों याद रखिएगा 1959। ठीक है। अगला है निम्नलिखित कवि किस सप्तक से संबंध रखते हैं आपको बताना है। चलिए देखते हैं मुक्तिबोध, बताइए मुक्तिबोध किससे संबंध रखते हैं। तार सप्तक से, दूसरा सप्तक से, तीसरा सप्तक से या चौथा सप्तक से मुक्तिबोध। तो साथियों याद रखिएगा आपका हो जाएगा तार सप्तक से। शकुंतला माथुर तार सप्तक, तीसरा सप्तक, दूसरा सप्तक या चौथा सप्तक। शकुंतला माथुर, तो साथियों याद रखिएगा शकुंतला माथुर आपका हो जाएगा दूसरा सप्तक। आपका भारत भूषण अग्रवाल दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक या तार सप्तक। भारत भूषण अग्रवाल, तो साथियों आपका तार सप्तक से। चलिए देखते हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा किस सप्तक से संबंध रखते हैं। तार सप्तक से, दूसरा सप्तक से, तीसरा सप्तक से या किसी से नहीं। रामविलास शर्मा, तो साथियों याद रखिएगा रामविलास शर्मा आपका हो जाएंगे तार सप्तक से। धर्मवीर भारती बताइए दूसरा सप्तक से, तार सप्तक से, तीसरा सप्तक से या चौथा सप्तक से। धर्मवीर भारती, तो याद रखिएगा साथियों धर्मवीर भारती आपके दूसरा सप्तक से। सर विश्वदयाल सक्सेना तार सप्तक से, तीसरा सप्तक से, दूसरा सप्तक से या किसी से नहीं। सर विश्वदयाल सक्सेना, तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा तीसरा सप्तक से। अगला प्रश्न है हमारा त्रिलोचन, बताइए त्रिलोचन किससे संबंध रखते हैं। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या किसी से नहीं। त्रिलोचन, तो साथियों त्रिलोचन आपका रखते हैं किसी से नहीं। गिरिजा कुमार माथुर तीसरा सप्तक, दूसरा सप्तक, तार सप्तक या किसी से नहीं। गिरिजा कुमार माथुर के बारे में बताइए, तो साथियों आपका तार सप्तक से। अगला भवानी प्रसाद मिश्र दूसरा सप्तक, तार सप्तक, तीसरा सप्तक या किसी से नहीं। भवानी प्रसाद मिश्र, तो साथियों याद रखिएगा आपका ये सही उत्तर हो जाएगा दूसरा सप्तक से। अगला प्रश्न है विजयदेव नारायण शाही किससे रखते हैं। तार सप्तक, तीसरा सप्तक, दूसरा सप्तक या इनमें से कोई नहीं। विजयदेव नारायण शाही, तो साथियों विजयदेव नारायण शाही आपका तीसरा सप्तक से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है कुंवर नारायण, कुंवर नारायण बताइए कुंवर नारायण किससे संबंध रखते हैं। कुंवर नारायण, तो साथियों कुमार नारायण जो हैं आपका तीसरा सप्तक, पहला सप्तक, दूसरा सप्तक या इनमें से कोई नहीं। तो कुमार नारायण साथियों ये जो हो जाएगा आपका तीसरा सप्तक से। और आपका बताइए निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। कवि नहीं है वो बताना है। अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन या धर्मवीर भारती, बताइए इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है बताइए। तो साथियों याद रखिएगा ये आपके धर्मवीर भारती तार सप्तक के कवि नहीं है। अगला है भारत भूषण अग्रवाल, बताइए नरेश मेहता, रामविलास शर्मा या अज्ञे, इनमें से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है बताइए। इनमें से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है, तो साथियों याद रखेंगे आपका नरेश मेहता जो है तार सप्तक के कवि नहीं है। तो साथियों ये हमारे लगभग 106 प्रश्न हुए। और आपको सेशन कैसा लगा और आप 106 प्रश्नों में से कितने सही कर पाए हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
धन्यवाद।